आईटी सेक्टर के दिग्गज प्लेयर टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो जो कि यूएसए में काम करते हुए दिख रहे हैं और उनका रेवेन्यू जो है पिछले 5 साल के रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही पुअर है। लेकिन दोस्तों आज हम आपके साथ में एक ऐसे आईटी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका रेवेन्यू जो है बहुत सारा यूएस से आता है और बहुत बड़ी ग्रोथ वहां से मिलने की पोटेंशियल है और अभी भी जिस वर्टिकल में कंपनी काम कर रही है वहां पे बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल हमें दिखता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इज़्मो लिमिटेड के बारे में। क्या करती है कंपनी, क्या है इसका बिजनेस मॉडल, क्या है कंपनी का गाइडेंस, क्या कर सकती है फ्यूचर में, कौन कौन से वर्टिकल्स है इस कंपनी में और कौन कौन से वर्टिकल्स में क्या क्या ट्रिगर पॉइंट है और कहां तक रेवेन्यू जो है वो कंपनी का जा सकता है और यहाँ पे जो पी जो है वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सकते हैं। मैं संदीप आउटी स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों पहले इंडस्ट्री यानी ई मार्केट इंडस्ट्री की बात की जाए तो ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर जो है वो अराउंड $321 बिलियन का था बाय 2022 और वो पहुंच सकता है बाय $366 बिलियन इन 2023 एंड ये जो है एस्टिमेट किया जाता है कि अराउंड 14% के सीएजीआर से हो सकता है और ये अगर ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है तो अराउंड $672 बिलियन की इंडस्ट्री होगी बाय 2028 के, यानी अराउंड 14% का सीएजीआर यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे निकलने को आता है। उसके बाद में राइजिंग इन्वेस्टमेंट ऑन द ऑनलाइन वीडियो, मोबाइल एडवर्टाइजिंग और ये डिजिटल मार्केटिंग जो है उसका ट्रेंड कंटिन्यूसली यहाँ पे अप ट्रेंड में होते हुए दिख रहा है, स्पेशली यहाँ पे यूएस कंट्री में। हमारे इंडिया में अभी तक ये इतना नहीं आया लेकिन धीरे धीरे जो है वो पेनिट्रेट करेगा। और जो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपेंस है उसमें से मोबाइल कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 39 to 42% और एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो ग्रोथ है अराउंड 55 to 60% तक की जा सकती है इन द यूके, जर्मनी एंड स्पेन, यानी यूएस एंड यूरोप में बहुत बड़ा मार्केट जो है, मार्केट स्कोप जो है इन डिजिटल मार्केटिंग को है। दोस्तों बेसिकली इस कंपनी के 4 डिवीजन है, उसमें से पहला जो है इज़्मो स्टूडियो अराउंड 37% का रेवेन्यू इससे आता है। उसके बाद में इज़्मो कार्स जो कि 31% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद में फ्रॉग डाटा 30% एंड इज़्मो माइक्रो ये जो है वो अराउंड 2% का कंट्रीब्यूशन इस स्टॉक में या फिर इस कंपनी में करते हुए दिख रहा है। इन चारों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या उसके जो है वो ट्रिगर पॉइंट है और कहां से कितना रेवेन्यू फ्यूचर में आ सकता है और कहां से कम हुआ है तो क्यों हुआ है, इन सभी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहला वर्टिकल इनका इज़्मो कार करके। इमेजिन कीजिए आप एक डीलर है और आपने टोयोटा की बहुत सारी कार्स अपने शोरूम में रखी है और आप यहाँ पे मार्केटिंग करना चाहते हैं कि ये कार जो है वो सेल हो, कस्टमर के पास पहुंचे इसकी इंफॉर्मेशन। ये कंपनी क्या करती है, एआई बेस्ड उनकी मार्केटिंग रहती है, जैसे कि फेसबुक हो गया या फिर इंस्टा हो गया, उनके जो प्लेटफॉर्म है वहां पे डिजिटली यहाँ पे मार्केटिंग करने का काम करते हैं। यानी जो बायर्स यहाँ पे कार्स बाय करना चाह रहे हैं ना या फिर वो ढूंढ रहे हैं ना, उनके यहाँ पे प्लेटफॉर्म में या फिर मोबाइल में वो जो है वो कार्स की डीलरशिप की एडवर्टाइजिंग करने का काम ये काम करती है। जिससे क्या होता है जो पोटेंशियल कस्टमर है ना उनको पता चलता है कि यहाँ पे जो है कार्स अवेलेबल है एंड नियरेस्ट ऑफ आवर डीलरशिप। उसके बाद दोस्तों दूसरा इनका वर्टिकल है इज़्मो स्टूडियो करके। जैसे कि मैंने बताया ये क्या करती है, बहुत सारी कार्स के आपके जितने भी कार्स आपके पास है ना उसके फोटोज लेंगे, वीडियोज लेंगे, 3D यहाँ पे ये लेंगे। उसके बाद में ये कस्टमर को अपने मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे भेज सकते हैं, जिससे कि क्या होगा ना कस्टमर को अगर वहां पे जाना है, शोरूम में जाना है, कार देखनी है, उसके बाद में उसके फीचर्स के बारे में जानना है तो ये वहां पे जाने की जरूरत नहीं, ये क्या करेंगे आपको वहीं पे भेज देंगे और वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। और उससे क्या होता है ना लीड जनरेशन, टाइम ड्यूरेशन, इन सभी का कस्टमर का भी फायदा होता है एज वेल एज डीलर्स का भी फायदा होता है। उसके लिए उसको अलग से कोई यहाँ पे टीम बिठाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद में कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, वो कस्टमर खुद से ही देखेगा। उसके बाद में वो क्या करेगा, बाद में यहाँ पे डीलरशिप पे या फिर यहाँ पे शोरूम में विजिट करेगा। उससे क्या होता है कि अगर आप 2-3 टाइप के यहाँ पे कार देख रहे हो, जैसे कि टोयोटा हो गया, फोर्ड हो गया, उसके बाद में मारुति सुजुकी हो गया, तो आप यहाँ पे ज्यादा इंटरेक्ट हो सकते हो बिकॉज ऑफ आपने यहाँ पे डिजिटली उसको देखा है, 3D में वहां पे देखा है कि क्या क्या फीचर है उसके। अगर आपको अच्छा लगता है तो हो सकता है कि पोटेंशियल ज्यादा चांसेस है कि आप उसी शोरूम में जाओ। जैसे कि हमने बात किया कि अगर हमारे पास टोयोटा का है तो वो टोयोटा में आने की पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो है वर्टिकल उनका है फ्रॉग डाटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिकल है और किसकी जो है उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ही तगड़ा है और मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा कि क्या है इसके ग्रोथ ट्रिगर्स। पहले तो समझिए ये क्या है। आपने समझे वहां पे वर्चुअली कस्टमर को भेज दिया और आपके एरिया में जो भी कस्टमर है ना उनकी बाइंग रेंज क्या है,
वो कौन सी टाइप की जो कार है वो प्रेफर करना चाहते हैं, एक्सयू है, नॉर्मल है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में ये डेटा देता है, आपको इनपुट देता है, जो डीलर है उनको देता है। उसके बाद में जो आपने कस्टमर ने जो भी यहाँ विजिट की थी ना, आपके शोरूम में वहाँ पे विजिट की थी, उसके बाद में उससे फीडबैक क्या होने के चांसेस है, उसकी यहाँ पे एनुअल इनकम का जो बैकअप है उससे क्या पोटेंशियल बनता है, ये सभी डाटा से अगर आपको इनपुट दिए जाते हैं, जो डीलर है उनको इनपुट दिए जाते हैं, और वहाँ से क्या होता है ना, वहाँ से डीलर को फॉलोअप लेने को या फिर वो क्लाइंट की लीड जनरेट करने के लिए बहुत आसानी होती है। और इन सभी से क्या होता है ना दोस्तों कि आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आप यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म में कस्टमर को यहाँ पे दिखा रहे हो कि ये हमारी सर्विसेज है। उसके बाद में कस्टमर का डाटा आपके पास है। ये सभी जो चीज़ें जो है इनसे क्या होता है कि लीड जो है वो ज़्यादा कन्वर्ट हो जाती है इनटू द सेल्स। उसके बाद में दोस्तों और एक वर्टिकल है उनका जो कि इस्मो माइक्रो करके, ये एक बहुत ही छोटा वर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। बिकॉज ऑफ ये क्या करता है ना, अगर आप इमेजिन कीजिए कि आपने कोई ईवी कार जो है वो बाई की है और उसमें अगर टायर का प्रेशर कितना है वो आपको पता नहीं है, तो ये जो है वहाँ पे छोटे छोटे चिप जो है वो पूरे गाड़ी में यहाँ पे सेट करते हैं कि जिससे जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर है, जो जो डाटा एनालिसिस रिक्वायर्ड है ना, जो कि जिससे कि आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा हो। जैसे कि समझिए टायर के अगर प्रेशर कम है तो आपको एवरेज कम मिलेगा, तो इमीडिएटली इंडिकेट करेगा कि आपका टायर का प्रेशर कम है। दूसरी बात, अगर आपके ईवी की जो चार्जिंग है वो ठीक से नहीं हो पा रही है तो इमीडिएटली इंडिकेट करा, उसका अलार्म बजेगा। यानी इसमें से ऐसे सेंसर बिठाए गए हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल की गई है जिससे वो पूरा मॉनिटरिंग किया जा सकता है। और इसका रेवेन्यू देखेंगे जस्ट ओनली 2% का रेवेन्यू, और जिस तरह का मार्केट है यानी यूएस और यूके में बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल हमें देखने को मिला है। और इस कंपनी के अगर यहाँ पे जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात की जाए ना, तो नॉर्थ अमेरिकन, जैसे कि मैंने कहा, अराउंड 72% का रेवेन्यू यहाँ से आता है, इंडिया से अराउंड 11% का रेवेन्यू, और यूरोप से यहाँ पे अराउंड 17% का रेवेन्यू हमें आते हुए देखने को मिलता है। यानी क्या हुआ मोटा मोटा, जहां पे इंडिया, अमेरिका में, यूएसए में बहुत बड़ा स्लो डाउन हमें आईटी कंपनीज का देखने को मिलता है, लेकिन ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करती हुई हमें यहाँ पे दिख रही है। सो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस में जैसे कि देखा, यहाँ पे यूएसए में सैन फ्रांसिस्को, लॉन्ग बीच एंड शिकागो ऐसे देखने को मिलता है। यूरोप में पेरिस एंड ब्रुसेल, एंड बैंगलोर में यानी इंडिया में बैंगलोर में हमें यहाँ पे उनकी प्रेजेंस और ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अराउंड 88% की रेवेन्यू ग्रोथ जो है देखी गई है इन फाइनेंशियल ईयर 2024 में, ये की बहुत ही यूनिक और बढ़िया ग्रोथ है। क्लाइंटेल की बात की जाए ना, तो इन इंडिया एंड एज वेल एज ऑल ओवर वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े नाम जो है इसमें हमें देखने को मिलते हैं, ऑडी, निसान, फोर्ड, होंडा, सुजुकी, टोयोटा, फैट एंड सो ऑन। दोस्तों ये हो गया कंपनी का रेवेन्यू का मॉडल। आप देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर ग्रोथ की बात की जाए ना, लास्ट यहाँ पे क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 31% की ग्रोथ दिखाई दी, और कंटिन्यूसली अराउंड 15 to 30% की ग्रोथ हमें यहाँ पे टॉप लाइन में दिख रही है। और मार्जिन जो है वो मार्जिन पे यहाँ पे अराउंड 20% के मार्जिन जो है कंपनी का बना के चल रही है। ये मार्जिन यहाँ पे डिक्लाइन हुए, क्यों हुए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है वो अराउंड 30 करोड़ का यहाँ पे कंपनी जो है लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट की थी, प्रॉफिट जनरेट किया था। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक्सेप्शनली ये 29 करोड़ जो एक्सेप्शनल है, वो रेगुलर आने वाला नहीं है। उन्होंने जो कुछ प्रॉपर्टी बेची थी उसके वजह से ये दिखा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो निगेटिव इंपैक्ट आया है। अगर निगेटिव यहाँ पे जस्ट ओनली 1 करोड़ का प्रॉफिट बचेगा, तो वो क्यों बच रहा है, इतना मार्जिन श्रिंक क्यों हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात की जाए ना, तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू जो है वो किस तरह से बढ़ते हुए देखने को मिलता है। अराउंड 20% की रेवेन्यू की ग्रोथ हमें यहाँ पे फिजिबिलिटी देखती है। दोस्तों ये तो होगा कंपनी का बिजनेस मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे अभी, कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टर 2 2025 में ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखेंगे तो अराउंड 31% की रेवेन्यू ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। अराउंड 58 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने यहाँ पे दर्ज किया। उसके साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 100+ क्लाइंट जो है वो यूएस में यहाँ पे कंपनी ने ऐड किए, और 46 क्लाइंट जो है वो यूरोप में ऐड किए। और यहाँ पे देखेंगे तो हायर प्राइसिंग प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी जो है वो इज्मो स्टूडियो एंड फ्रॉग डाटा इसको प्रमोट करती हुई दिख रही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के जो हायर मार्जिन है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है।
ना कि जो लोअर मार्जिन है। जैसे कि हमने देखा इज्मो कार्स, उसके ऊपर कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि एआई में मार्केटिंग तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ये जो इज्मो स्टूडियो और फ्रॉग डाटा है, फ्रॉग डाटा एनालिसिस है, ये बहुत ही रियर है मार्केट में। उसके वजह से इसके मार्जिन ज्यादा है और स्कोप बहुत बढ़िया है, कंपटीशन कम है और इसी के ऊपर कंपनी क्या कर रही है, फोकस कर रही है। उससे क्या होगा, उससे आगे जाके कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, लेकिन मार्जिन में भी एक्सपेंशन होगा, पी में भी एक्सपेंशन होगा। ये पहली बात है। दोस्तों कंपनी के अगर मार्जिन की बात की जाए ना, वो फ्यूचर में तो बढ़ने वाला है, लेकिन अभी की हालत क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। तो वाई ये जो है वो पैट मार्जिन जो है या फिर इबिटा मार्जिन जो है वो क्यों कम हो रहा है। जैसे हमने देखा 20 to 22% के मार्जिन से वो 16% तक आ गए। और उसके अगर रीजन देखेंगे ना, 16% मार्जिन जो है वो डिक्लाइन हुए बाय फ्रॉम द 20% ड्यू टू द हायर एम्प्लॉय कॉस्ट, द गैरेनोमो एक्विजिशन। इन्होंने एक कंपनी है गैरेनोमो करके, ये भी सेम फील्ड में काम करती है, उसको एक्वायर किया और उसके जो स्टाफ वगैरह है, अगर आप सोच सकते हैं कि अगर कोई कंपनी अगर नए से एक्वायर करते हैं, उसकी स्टाफ की जो है वो आपको हायर करना पड़ेगा। उसके बाद में जो उसका पेमेंट है, उसके बाद में उसकी सैलरी वगैरह है, ये सभी आपको देने को यहाँ पे लगेगा। और इसीलिए इनिशियली उनका जो है वो खर्चा गया, उसके वजह से यहाँ पे जो है अराउंड इसके मार्जिन डिक्लाइन हुए और हो सकता है कि ये फिर से Q4 में रिवाइज आ जाए। पैट मार्जिन की बात की जाए ना, जैसे कि हमने 30 करोड़ के देखे थे, अराउंड 51% के हमें पैट मार्जिन देखने को मिले और 31 करोड़ यहाँ पे पूरा पैट जो है वो देखने को मिला। लेकिन वो एक्सेप्शनल उन्होंने बताया कि वन टाइम प्रॉपर्टी सेल, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। दोस्तों फ्रॉग डाटा जैसे कि मैंने कहा ना, एक बहुत ही हाई वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट है उनके लिए। और ये एक्सपेक्ट किया है उन्होंने कि H2 यानी हाफ ईयर 2 में एक्सपेक्ट किया जाता है कि 25 to 30% की ग्रोथ इंजन इसको देखने को मिलता है। प्रोडक्ट पॉपुलर डीलर्स एंड सास, यानी सास कहने क्या होता है, इनका सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम, ये अवेल करके देते हैं एज अ ऑनलाइन पोर्टल को आपको, और वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं कि किस तरह का डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द फ्रॉग डाटा स्टूडियो, उन्होंने कहा है कि मिनिमल या फिर हाई एंट्री बैरियर है। ये एक अच्छी बात हो जाती है कि आपको यहाँ पे एंटर करने के लिए ना बहुत सारा डाटा लगता है। स्पेशली आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि सारेगामा, उसके बाद में यहाँ पे टिप्स इंडस्ट्री, उन्होंने क्या किया ना, बहुत सारे गानों का कलेक्शन उनके पास है। यानी लॉन्ग टर्म में अगर कोई भी नया प्लेयर आता है ना, तो उसको वहां तक वो बेस पर पहुंचने के लिए ना बहुत टाइम लगने वाला है। सिमिलरली इस कंपनी ने क्या किया है, बहुत सारे यहाँ पे उनके पास तो है ना वो 3D जो पिक्चर्स है उनका कलेक्शन है, और उससे वो नए नए जो है वो यहाँ पे एडवर्टाइज करते रहते हैं। तीसरा एक वर्टिकल है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि एक इज्मो माइक्रो सेमीकंडक्टर डिवीजन करके है, जो कि मैंने बताया ना चिप जो है वो इंस्टॉल की जाती है। अभी तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो जस्ट ओनली 2% है। यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है कि उससे जो है वो 5 to 6 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू आएगा कंपनी को। और लेकिन अगर यहाँ पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो 30 to 40 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटीज है। यानी अराउंड ये जो प्रोडक्ट है अराउंड 5x हो जाएगा उसका रेवेन्यू। और इसके मार्जिन भी अच्छे खासे है। ये जो अर्ली जॉइन द फ्रांच एडिशनल एग्रीमेंट निगोशिएशन में इनका, यानी ये एक बहुत ही की प्लेयर होने वाला है, जो कि 2% से मुझे लग रहा है अगर 15-20% तक भी जाता है ना, हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट होने वाला है इनके। जैसे कि फ्रॉग डाटा, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे इज्मो माइक्रो एंड इज्मो स्टूडियो, ये 3 प्रोडक्ट जो है वो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है कंपेरेटिव टू हाई इज्मो कार। उसके बाद में उसका अगर सिनर्जीज एक्विजिशन के बारे में देखा ना, जैसे कि हमने बताया था एक्वायर्ड इन द जून 2024 में इन्होंने एक्वायर किया, जो कि यहाँ पे फोर्ड की जो कार्स है वो सेल करते हैं, और एनुअल रेवेन्यू जो है अराउंड 30 to 35 करोड़ का आ सकता है। दोस्तों अगर कोई भी कंपनी डिजिटली काम कर रही है तो या फिर एआई में काम कर रही है तो उसको अपना R&D बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और इसीलिए कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 10% यानी 20 to 25 करोड़ जो है वो R&D के ऊपर खर्च कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो उसी का रिजल्ट है फ्रॉग एआई प्लेटफॉर्म, वीआर लीड जनरेशन क्यूज, एआई बेस्ड प्राइसिंग इंजन, ये सभी जो है ना, ये यहाँ पे कंपनी ने खुद ने R&D करके यहाँ पे इनोवेट किए, और उसका रिजल्ट धीरे धीरे हमें यहाँ पे उसके रिजल्ट में या फिर आने वाले कुछ क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके बाद में देखेंगे कि गाइडेंस क्या दे रही है कंपनी। जैसे हमें पता है कि तीनों वर्टिकल्स में बहुत तकड़ा यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। कंपनी का गाइडेंस का कहना है कि मैनेजमेंट एंटीसिपेट अराउंड 25 to 30% के एनुअल ग्रोथ के गाइडेंस दे रहे हैं।
उसके साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो 25 to 30% का बढ़ेगा और उसके मार्जिन अगर बढ़ते हैं ना, वो डबल इंजन होने वाला है। और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर कोई डेट भी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। यानी अगर दोनों तीनों चीजें मिलाई जाए ना, मैं पी की भी बात करूंगा, उसका कौन से पी पे मिल रहा है और उसके बाद में वो ये फर्दर पी या फिर फॉरवर्ड पी क्या है, ये डील जो है वो अच्छी है या नहीं है, या फिर बहुत एक्सपेंसिव है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। सो दोस्तों, अब आता है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। यहाँ पे देखिए कंपनी का मार्केट कैप जस्ट ओनली 634 करोड़ का है। पी और आरओसी और आरओई आपको अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन ये फ्यूचर में बढ़ेगा। ये हमें यहाँ पे जिस तरह से कंपनी के प्लान वर्कआउट हो रहे हैं उस तरह से दिख रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग जो है वो बहुत ही चीप है दोस्तों, लेकिन इतना भी नहीं है। एक्चुअल प्राइस टू अर्निंग जो है मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। डेट टू इक्विटी कोई भी डेट नहीं है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ फिनोमिनल से दोस्तों, जिस तरह से कंपनी का यहाँ पे पी है और यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग जस्ट ओनली 35% है। ये एक गौर करने वाली बात है, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे अगर चार्ट पे आते हैं ना, वैल्यूएशन पे आते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए अगर पिछले एक साल की बात की जाए तो कंपनी जो है वो इस तरह का परफॉर्मेंस दिख रहा है। और पी की बात की जाए ना वैल्यूएशन का, तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले एक साल में कंपनी का पी जो है वो अपने नॉर्मल पी से बहुत ही नीचे जाता है, वो दिखेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मीडियम पी जो है वो कंपनी का अराउंड 16 to 17 का रहता है। और यहाँ पे अगर कंपनी का पी देखेंगे ना, तो अराउंड 11% का पी है। 11 नहीं है, वो अराउंड 16-17 के नजदीक जाएगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे अगर कंपनी के क्वार्टर की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी, जैसे कि हम बात किया 30% की ग्रोथ है और कंटिन्यूसली कंपनी यहाँ पे ग्रोथ दर्ज करती हुई दिख रही है। ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखेंगे तो वो भी अच्छी खासी कंपनी की यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है। और बैलेंस शीट में देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हमें होते हुए दिखेगी। देखिए कंपनी का रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बोरिंग्स देखेंगे तो अराउंड 4 करोड़ का सिर्फ कंपनी का पास कर्जा है। और फिक्स एसेट में देखेंगे ना, तो फिक्स एसेट देखिए किस तरह से कंपनी के फिक्स एसेट में यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर कंपनी, आईटी कंपनी, तो उनका मेन तो ये क्या है, कंप्यूटर है। उस तरह से कंपनी एक्वायर कर रही है। इक्विपमेंट जो है वो भी एक्वायर कर रही है। उसके साथ साथ इंटेंजिबल का एसेट जो है वो भी कंपनी के यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रहे हैं। और कैश की बात की जाए तो कैश रिच कंपनी होते हुए दिख रहे हैं, जो अराउंड 30 to 31 करोड़ के यहाँ पे कैश कंपनी जो है वो अपने पास रख रही है। उसके बाद में दोस्तों, इन्वेस्टर पैटर्न की बात देखिए, मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी जो है वो पहले तो जब भी मार्केट में आई ना, लिस्टेड हुई ना, तब से अराउंड 30% का मार्केट शेयर होता था। और धीरे धीरे कंपनी ने ये मार्केट शेयर वो अभी 35 तक लेके गए। एफआईएस की होल्डिंग जो है 0% थी, वो 4% तक चली गई। एंड पब्लिक की होल्डिंग जो है अराउंड 60% तक पब्लिक की होल्डिंग हमें यहाँ पे इस स्टॉक में होते हुए दिख रही है। यानी यहाँ पे एफआईएस भी अराउंड 4% तक बने हुए हैं। यानी गौर करने वाली बात है कि किस तरह का यहाँ पे परफॉर्मेंस हो सकता है। अभी देखिए, अभी हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे कि कंपनी का फ्यूचर कहाँ तक ग्रोथ हो सकती है और कहाँ तक कंपनी अपना ग्रोथ दर्ज कर सकती है। देखिए दोस्तों, अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए तो कंपनी इस साल के ईयर एंड तक कहाँ तक पहुंच सकती है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, देखते हैं। यहाँ पे कंपनी का अगर देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो अराउंड 187 है। और इसमें अगर यहाँ पे 25% का यहाँ पे ग्रोथ आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना कहाँ तक कंपनी का रेवेन्यू जो है अराउंड 234 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू जो है वो पहुंच सकता है, 234। और कंपनी का पैट मार्जिन है 14%, इंटू 14 डिवाइडेड बाय अगर 100 करते हैं तो ये पहुंच सकता है अराउंड 33 करोड़ का। अगर आपको यहाँ पे 57 दिख रहा है तो जिसी का हमने देखा कि वन टाइम प्रॉपर्टी सेल किया उसके वजह से दिख सकता है, हमें वो पी में हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। अभी अगर कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे ना तो कंपनी का मार्केट कैप 637 डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे अगर 33 करते हैं तो यहाँ पे हमें पी निकल के आएगा अराउंड 18 to 19 का पी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो कि मैं कह सकता हूँ कि अगर जिस तरह से कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस है, कंपनी की यहाँ पे प्रोजेक्शन है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत ओवर वैल्यूड कंपनी है। सो दोस्तों, ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द इज़्मो लिमिटेड। मुझे लग रहा है कि इस कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आपका क्या कहना है कि आप ये कंपनी सही में फ्यूचर में ग्रो कर सकती है? तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।